जो कर कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन्हें मज्जन पाव अभागा। यदि कोई कष्ट सहकर वहाँ जाए भी तो पहुँचे ही नींद रूपी जुड़ी घेर लेती है। मूर्खता रूपी असहाय जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुँचने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाया। करिन जाय सर मज्जन पावा, फिर आवै समित अभिमाना। जो बहुरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। जब उससे स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई वहाँ का हाल पूछने आवे तो उसको सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकेहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापती। जिसको राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रैतापों से भी नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नाहि चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते जिनके हृदय में राम जी के चरणों में अच्छा भाव है। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चह चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अब गाही। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सर में स्नान करने को हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करने से कभी बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमासन नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। उससे सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है जो सब मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ में उखाड़ने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। उत्तम, मध्यम, लघु, तीन प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगरी है। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है जो सब मंगलों की जड़ है। राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। राम भक्ति रूपी गंगा जी में निर्मल यश वाली सुहावनी सरयू जाकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के युद्ध का
पवित्र यश मानो उसमें सुहावना सोनभद्र नामक बड़ा नद आकर मिला है। जुग बिच भगति देव धुनि भारा, सोहति सहित सोबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समहानी। दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ऐसी शोभित है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति, तीनों तापों को भय देने वाली तीन मुंह वाली नदी श्री राम स्वरूप समुद्र की ओर चली। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर मन भागा। मानस की जड़ ऐसी सरयू गंगा जी में जा मिली, इसी हेतु श्रोता सज्जनों के हृदय को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो विचित्र कथाएं हैं वही इसमें किनारों के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। पार्वती और महादेव जी के विवाह के जितने बराती हैं वहीं इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बधाई इस नदी को मनोहर भंवर तरंगे हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। रामा बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत। मधुकर बारि बिहंग, सियावर रामचंद्र की जय। राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनके रानियां तथा कुटुंबी लोगों के पुण्य भौरे और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सीता के स्वयंवर की जो मनोहर कथा है सोई सुहावनी नदी की शोभा छा रही है। इस नदी में अनेक प्रश्न ही नावें हैं और उन प्रश्नों के विवेकपूर्ण उत्तर ही मानो चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम वरवानी। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है वही मानो इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का कोप तीक्ष्ण धारा व रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह छाहु, सुशुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्साह है वही मानो इस कथा रूपिणी नदी की सब सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं वे ही पुण्यात्मा जन मानो प्रसन्न होकर स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी।
रामचंद्र जी के तिलक के निमित्त जो मंगल साज हुआ है, वही मानो पर्व योग समाज जुड़ा है। केकई की कुमति ही मानो इस नदी में काई है, उसी से घोर विपत्ति आई है। समन अमित उत्पात सब, भरत से चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। इन सब उत्पातों को शांत करने के निमित्त भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन जल के मलिन पक्षी बगुले और कौए हैं। कीर्ति सरत चहुर तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी चहुं ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती महादेव का विवाह हेमंत ऋतु है। राम जी का सुखदायक जन्मोत्सव शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सुमुद मंगलमय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी की विवाह कथा आनंद मंगल को देने वाली ऋतु है और राम जी के वन गमन की कथा ही दुखदायी ग्रीष्म ऋतु है। मार्ग की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों की लड़ाई मानो वर्षा है, जो देव समूह रूपी दानों को मंगलकारी है। राम राज्य में जो सुख सुनीति और बढ़ाई है, वही सुख देने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। जिसमें सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल और उपमा रहित गुण हैं। भरत जी का स्वभाव शीतलता है, जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलनी, प्रीति परस परहास। रामा प्रीति परस परहास, भायप भलि चहु बंधु की। जल माधुरी सुबास, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी आदि भाइयों का आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना और हंसना तथा सुंदर भ्रातृ भाव ही जल की मिठास व सुगंधित है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। अति प्रीति के साथ मेरी विनती और दीनता ही इस सुंदर जल का हल्कापन और निर्मलता है, जिसमें जल का कुछ दोष नहीं है। यह जल अनोखा है कि सुनते ही गुण कहता है और आशा रूपी प्यास और मन की मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल राम जी में
सुंदर प्रेम को बढ़ाता है और कलयुग के पापों की ग्लानि को हरता है। यह जल जन्म मरण के दुखों को दूर करने वाला है और संतोष को भी संतोष देने वाला तथा कठिन दुख और दरिद्रता के दोषों का नाश करता है। काम को मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध अहंकार और मोह को नष्ट करने वाला है और निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाने वाला है। आदर सहित स्नान करने और पीने से पाप और दुख हृदय से मिट जाते हैं। जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए, त्रसित निर्खय रवि कर भव बारी, फिर है मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कली काल ने बिगाड़ दिया। जैसा प्यासा हिरन सूर्य की किरणों से रेती में उत्पन्न हुए मिथ्या जल को देखकर भटकता फिरता है। मति अनुहारी सुवारी गुण, गन गनि मन अनवाई, रामा गन गनि मन अनवाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुनाई, सियावर रामचंद्र की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्तम गुण समूह युक्त मन को स्नान कराकर और भवानी शंकर को स्मरण करके मैं तुलसीदास यह सुहावनी कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकरहु, ये धरि पाई प्रसाद, कह जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनीश्वरों का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिन है राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रिय जीत, दया के घर और परमार्थ धर्म के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में मकर संक्रांति पर सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। वे बेड़ी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वह भारद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, बहुत सुंदर और मुनीश्वरों के मन को मोहित करता है। जहाँ तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समीत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। वहाँ उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है
जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं, प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुणानुवाद गान गाते हैं। ब्रह्मानिरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहि भगति भगवंत के, संयुग ज्ञान विराग। ब्रह्मा निरूपण, धर्म विधि, तत्व के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। एहि प्रकार भरि माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत ही आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार मकर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रम को लौट गए। ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज मुनि के चरण पकड़कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर सहित उनके चरण कमल धोए और बहुत पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि के सुयश को बखान कर अति पवित्र कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सु मोहि लागत भय लाजा, जो ने कहु बड़ हुई अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है। उसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है और न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। संग कहई हसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न बिमल विवेक, गुर सर किए दुराव। हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारि प्रगटउ निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोह, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने ऐसा गाया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आई, काशी मर्त परम पद लहई। कल्याण स्वरूप अविनाशी और गुण की खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से बेसव मोक्ष को पाते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछउ तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि।
हे मुनिराज, यह भी राम ही की महिमा है जो शिवजी दया करके उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि राम कौन है? हे दया सिंधु, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हे कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावणु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग से अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। रामा जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान के विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम है विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की महिमा जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं हो प्रश्न मरने हो अति मूढ़ा। मन, वचन और कर्म से तुम राम भक्त हो, तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली। श्री राम जी के छिपे गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। तात सुनेहु सादर मरुलाई, कहु राम की कथा सुहाई। महामोहमयी शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्नह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनको उत्तर दिया था। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। रामा उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि। सुनु मुनि मिटहि विषाद, सियावर रामचंद्र की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं महादेव पार्वती जी का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ, उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।